अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन में मौसम फखर में खुश आमदीद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले 25 अरकान असम्बली को डी सीट करने का फैसला जारी कर दिया। यानी वो तमाम अफराद जिन्होंने हमजा शहबाज साहब को वोट दिए थे कायदे ईवान पंजाब के इंतखाब के लिए, उन तमाम के तमाम PTI के मुनहरफ अरकान को घर का रास्ता दिखा दिया गया और उनसे कह दिया गया कि जनाब अब आपको दोबारा असम्बली के ईवान में जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप जाएं वोटर्स और सपोर्टर्स के साथ। तो दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला उस इलेक्शन कमीशन की तरफ से सामने आया है जिसे इमरान खान साहब मुस्लिम लीग नून का तर्जमान झेली इदारा कहते थे। उसी झेली इदारे ने जो मुस्लिम लीग नून का है, बकौल इमरान खान साहब, उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को अपने फैसले के ज़रिए ना सिर्फ गैर मुस्तहकम कर दिया है बल्कि एक मरतबा फिर पंजाब के अंदर एक नया आइनी बहरान पैदा हो रहा है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बहरानों के इस वक्त जद में है। सदर साहब अपनी ज़िद पर कायम है, वो प्राइम मिनिस्टर की समरी के बावजूद यहाँ पर गवर्नर तैनात नहीं कर रहे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हदायत की गई कि जनाब आप जाएँ और आप जाके कायम मुकाम गवर्नर का उहदा संभालें। उनकी तरफ से माजत कर दी गई कि भाई अगर मैं गवर्नर बन गया तो मेरी स्पीकरशिप ही ना कि पीछे से उड़ जाए, और उन्होंने इस चक्कर के अंदर इस बात से भी इनकार कर दिया। और अब एक नई सूरत हाल पैदा हुई है। इस सूरत हाल में जहाँ पर इमरान खान साहब की अपनी पॉलिटिक्स का बहुत ही ज़्यादा अमल दखल है, वहाँ पर कुछ ऐसे फैसले हैं जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी बहुत ही ज़्यादा गैर संजीदगी से लिए गए और जिसकी वजह से यहाँ पर यह सूरत हाल, वो कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा झुक जाना, ज़रूरत से ज़्यादा लिफ्ट जाना, ये भी कोई मसले का हल नहीं होता। आपको किसी न किसी जगह पर कहीं ना कहीं आकर एक वाज़ा मौक़िफ़ लेके आगे चलना पड़ता है। अब जो सिचुएशन बनी है उस सिचुएशन ने इनफैक्ट पूरे के पूरे निज़ाम के ऊपर इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है कोलेशन गवर्नमेंट का मरकज़ में भी और पंजाब में भी, उसके मुस्तकबिल के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान पैदा कर दिए हैं। क्योंकि मुझे इस सूरत हाल में अगरचे ये मुकाबला इस वक्त बहुत ज़्यादा नेक टू नेक है, मुझे पंजाब असम्बली टूटती हुई नज़र आ रही है। और पंजाब असम्बली की जो तहलील है वो इनफैक्ट मरकज़ के अंदर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की कमर तोड़ देगी और उसके नतीजे में मरकज़ के अंदर भी कुछ अहम पेशरफ्त होगी। वो क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊँगा कि जो शेर बबर है लंदन में बैठे हुए जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब, इस सूरत हाल से वो भी ताल्लुक़ नहीं रह सके और उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तरफ से फ़ैसला आने के फ़ौरी बाद अपने सेक्रेटेरिएट के ज़रिए ये हदायत जारी कर दी है कि जनाब आज रात को सारे ज़रा रेडी हो जाओ, वीडियो लिंक पे बैठना है और इम्पॉर्टेंट फ़ैसले लेने हैं और ये तय करना है आज की रात कि जनाब हमने अब इस सिस्टम के अंदर रहना है या हमने बाहर निकल के अब जद्दोजहद करनी है। क्योंकि इनफ इज़ इनफ। हमारे लिए जो इस वक्त की जो सिचुएशन है वो बज़ाहिर इस तरीके से कायम कर दी गई है कि हमारी हुकूमत की सर्वाइवल अब मुमकिन नज़र नहीं आ रही। हम चाहते हैं, क्योंकि हम अगर जीत जाते हैं इलेक्शन तो हमें कल भी आकर इसी सिस्टम को ठीक करना है, इसी डीरेल्ड इकॉनमी को तरक्की के रास्ते पर डालना है, पाकिस्तान के अवाम को महंगाई के चुंगल से निकालना है, यहाँ पर तरक्की के रास्ते खोलने हैं। जो काम कल करना है, हमारी ये ख्वाहिश थी वो काम आज करते, लेकिन कदम कदम पर हमारे लिए ऐसी मुसीबतें अब पैदा की जा रही हैं जिसके नतीजे पे ये ज़्यादा बेहतर होगा कि हम इक़्तिदार को ठोकर मारें और जिन्होंने ये सारा मनसूबा साजी किया उनसे कहें ये पकड़ो अपना सामान, हम जा रहे हैं, खुदा हाफिज़। और आज रात को मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ साहब लंदन से जब वीडियो लिंक पर अपना इजलास करेंगे तो खाली इजलास नहीं होगा बल्कि इस सारे मामले के जो वकला रहे हैं ना उनकी भी अच्छी खासी को खचाई होने की इतला तो सुना है कि नवाज शरीफ साहब लंदन में इस वक्त बहुत गरज बरस रहे हैं। और यही वजह है कि मरियम नवाज साहिबा ने भी कल जब उन्होंने सरगोदा के अंदर जलसे से खिताब किया था तो वहाँ पर भी उन्होंने इन्हीं बातों का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि जनाब नवाज शरीफ कहते हैं कि हमने अवाम पर बोझ नहीं डालना, अवाम पर बोझ डालने की निस्बत बेहतर है कि हम इक़्तिदार को छोड़ें और घर चले जाएं। फिर उनका ये कहना था कि ये गलाजत का ठोकरा हम अपने सर पर नहीं रखना चाहते। मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक जो अब नई फ़िक्र पाई जा रही है वो ये पाई जा रही है कि अब इस मैस में से हमने बाहर भी निकलना है और फेस सेविंग भी लेनी है और अपने लिए एक नया पॉलिटिकल बयानिया भी बनाना है। और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह फ़ैसला आने के बाद, यानी 25 अरकान को डी सीट करने के बाद, मरियम नवाज ने एक मरतबा फिर सामने आकर इमरान खान को ललकारा भी है और चैलेंज भी किया है। और उसके लिए उन्होंने दो नकात बुनियादी तौर पर उठाए हैं। एक,
उनका ये कहना था कि आप तो सारा दिन जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते रहे हैं, अब क्या मौजूदा फैसले के बाद आप उनकी सताइश करेंगे? लेकिन साथ ही उन्होंने साइन ऑफ इंटेरोगेशन डाला और आगे से कहा नहीं, ऐसा होना मुमकिन नहीं है, आपसे खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। दूसरा, उन्होंने चैलेंज किया ओपन। उन्होंने कहा जनाब आप ये कहते हैं कि हमारे पास वोटर और सपोर्टर्स हमारे पास इस वक्त बेतहाशा हैं, हवाओं का रुख ये बता रहा है कि हम अन्नी डाल देंगे, हम इलेक्शंस में 2/3 मेजॉरिटी लेके आएंगे, तो चले आएँ पहले इसको टेस्ट केस के तौर पर ले लेते हैं। ये 20 हल्के 25 बंदे डी सीट हुए हैं, जिनमें से 5 लोग ऐसे हैं, 5 ऐसे हैं जो स्पेशल सीट्स के ऊपर जीते थे, लिहाजा अगर बाई इलेक्शन होंगे तो 20 सीटों पर होंगे। तो मरियम साहब ने कहा कि अगर आपको इतना ज़्यादा शौक़ है, ये मैदान भी है और घोड़ा भी है, आएँ ज़रा ज़िमनी इलेक्शन करते हैं, आप भी मसल आजमाएँ, हम भी मसल आजमाते हैं, देख लेते हैं कि क्या आप शेर का शिकार करने की सलाहियत रखते हैं। पंजाब शेर का है और पंजाब शेर का ही रहेगा। मरियम साहबा ने ये खुला चैलेंज तो कर दिया है, लेकिन यकीनी तौर पर इस चैलेंज का कोई जवाब आने वाला नहीं है। खैर, ये जो सूरत हाल अब बन रही है, एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नई डेवलपमेंट्स के साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई, जहां पर इस बात पर राय दे दी गई सदारती रेफरेंस पर कि जनाब जो लोग डिफेक्ट करेंगे, पार्टी वफादारियाँ बदलेंगे, उनका वोट शुमार नहीं होगा, यानी वो वोट अगर डालेंगे भी तो वोट गिना नहीं जाएगा। दूसरा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फैसला आ गया कि जनाब ये 25 लोग डी सीट कर दिए गए हैं क्योंकि वाज़े तौर पर इन्होंने वोट दिया है हमजा शहबाज साहब को। अब इस सूरत हाल में पंजाब के अंदर जो नंबर गेम बन रही है वो एक बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प सिचुएशन में दाखिल हो गई है, क्योंकि पंजाब के अंदर जो इस वक्त सीटों का तनासुब है, 25 लोग जो डी सीट हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर जो पार्टी पोजीशन बन रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मजमूई अरकान थे वो थे 183 के करीब उनके अरकान असम्बली बनते थे, जिसमें से 25 अरकान डी सीट हो गए, लेकिन इनमें से 5 जो अरकान असम्बली हैं वो हैं स्पेशल सीट्स पर, विमेन सीट्स पर, अकलियती सीट्स पर। ये जो 5 लोग हैं ये वापस आ जाएंगे, यानी पीटीआई के जो 5 वोट्स हैं उसमें इजाफा हो जाएगा और उनके साथ जो 10 लोग हैं वो मिल जाएंगे मुस्लिम लीग काफ के, और जिसके नतीजे में उनके पास जो नंबर गेम में उनका जो नंबर बनता है वो बन जाएगा 173। जबकि जो मुस्लिम लीग नून है उनके पास है इस वक्त जो तादाद है उनकी वो है 160। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7 हैं, राय हक पार्टी का 1 है, आज़ाद 4 हैं, और इस तरह उनके बनते हैं वोट्स की तादाद 172। अच्छा, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो टोटल वोट्स है वो है पंजाब असम्बली में 165, यानी 165। पिछली मरतबा अब 5 लोगों ने वहाँ पर वोट कास्ट नहीं किए थे, जिसमें से 4 का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और 1 है आज़ाद रुकन जिनका नाम है चौधरी निसार अली खान साहब, और इसके अलावा एक खातून रुकन थी वो उन्होंने भी अपना वोट कास्ट नहीं किया था। तो इसका मतलब यह है कि 5 मुस्लिम लीग नून के अंदर भी मुनहरफ अरकान मौजूद हैं जिन्होंने हमजा शहबाज साहब की जगह पर उन्होंने अपना वोट हमजा शहबाज साहब को नहीं दिया था, एब्सटेन किया था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वॉकआउट कर दिया था, बाइकआउट कर दिया था पंजाब असम्बली से, और मुस्लिम लीग नून ने इन 5 अरकान के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वो नहीं भेजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब देखना यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून इन जो अरकान असम्बली हैं जो उनसे नाराज़ हुए हैं 5, क्या उनको वापस लेके आएंगे? क्योंकि अगर अब वो इसको वापस लेके आते हैं फिर तो वो वाज़े तौर पर जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं, पीटीआई काफ लीग के जॉइंट कैंडिडेट हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनको घर का रास्ता दिखा सकते हैं और ख़ुद अपने जो हाउस के अंदर जो मेजॉरिटी है 177 वो लेकर चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। और अगर वो 5 अरकान नहीं आते तो फिर 173 यानी 1 वोट की अक्सरियत से चौधरी परवेज़ इलाही साहब बन सकते हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब। और चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही का चीफ मिनिस्टर पंजाब बनना बुनियादी तौर पर पंजाब असम्बली के मुस्तकबिल के लिए भी कोई अच्छी अलामत नहीं होगी, क्योंकि उनका जो फ़ैसला है वो उसका ऐलान उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया। उनका ये कहना है कि जनाब मैं जिस दिन चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हल्फ लूँगा
अगले ही मिनट अगर मुझे इमरान खान साहब ने कह दिया तो मैं पंजाब असम्बली को बरतरफ कर दूंगा, पंजाब असम्बली तहलील कर दूंगा। यानी ये है वो एजेंडा जिसके ऊपर अब इमरान खान साहब चल रहे हैं और इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है कि जनाब इस मामले को इसी तरफ आगे लेकर जाया जाए, पंजाब असम्बली को तहलील करके मरकज़ी हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए और मरकज़ी हुकूमत को भी मजबूर किया जाए कि वो असम्बलियों को तहलील कर दें। अब इस सूरत हाल में चौधरी परवेज़ इलाही साहब इनफैक्ट फिर सेंटर ऑफ द स्टेज पर आ गए हैं और इस वक्त उन्हीं पर तमाम नज़रें फोकस हैं। और उसकी वजह यह है कि अगर अब फौरी तौर पर ईवान सदर या इमरान खान साहब इस बात का फ़ैसला करते हैं कि उन्होंने हमज़ा शहबाज साहब को इस डिक्लेरेशन जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है उसके नतीजे में हमज़ा शहबाज साहब को ये हदायत करनी है कि वो एतमाद का वोट लें, तो फिर उनके पास दो ऑप्शंस बचती हैं। एक कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से उनको भेजी हुई है समरी बलीगुर रहमान साहब की अपॉइंटमेंट के लिए एज़ गवर्नर पंजाब, वो उस समरी को अप्रूव करें और फौरी तौर पर पंजाब के अंदर नए गवर्नर की तकर्री कर दें। लेकिन ऐसा वो करेंगे नहीं और अभी मज़ीद 10 दिन हैं इंतज़ार के, क्योंकि अगर 10 दिन के अंदर वो समरी के ऊपर ईवान सदर कोई हुक्म जारी नहीं करता तो 10 दिन के बाद वो समरी खुद ब खुद मंजूर तस्वुर होगी और बलीगुर रहमान साहब यहाँ पर आएंगे और चार्ज ले लेंगे। लेकिन 10 दिन तक यहाँ पर चीफ मिनिस्टर का होना भी ज़रूरी है और यहाँ पर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी को जनरेट रखना भी ज़रूरी है। और अगर वो बलीगुर रहमान को गवर्नर अपॉइंट नहीं करते तो फिर दूसरा ऑप्शन है चौधरी परवेज़ इलाही साहब, क्योंकि आइन के मुताबिक अगर गवर्नर का ओहदा खाली हो तो उसके नतीजे में जो स्पीकर पंजाब असम्बली है वो आएंगे और अपना रोल प्ले करेंगे। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब आएंगे नहीं, क्योंकि उनको इस बात का अंदाज़ा है कि अगर मैं पंजाब असम्बली से उठा और मैं चला गया यहाँ पर गवर्नर हाउस में तो इसके नतीजे में मुझे अपनी स्पीकरशिप से हाथ धोना पड़ेंगे और स्पीकर के तमाम तर इख्तियारात आ जाएंगे दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब के पास। अगरचे कायदे ईवान के इंतखाब में इस वक्त ना चौधरी परवेज़ इलाही साहब इजलास की सदारत कर सकते हैं और ना ही दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, क्योंकि इन दोनों के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद मौजूद है। अब देखना यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये कड़वा घूंट पिएंगे, जाएंगे गवर्नर हाउस और वहाँ पर जाकर कायम मुकाम गवर्नर का चार्ज लेंगे, क्योंकि इसके बाद ही अगली कोई सूरत हाल आगे बढ़ेगी। अच्छा, इसके साथ जो दूसरा इनके पास चैलेंज है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, मैंने कहा 3, आपको बताया कि 3 इस वक्त वजूहात हैं जिनकी बना पर वो मरकज़ निगाह हैं। एक गवर्नरशिप अगर वो लेते हैं और दूसरा है इस वक्त उनकी पार्टी। अच्छा, पार्टी के हवाले से भी बड़ी एक दिलचस्प सिचुएशन है कि मुस्लिम लीग काफ बुनियादी तौर पर इस वक्त एक ऐसी जमात है जो मरकज़ में इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की यानी कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा है और पंजाब में कोलिशन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है। यानी पार्टी प्रेसिडेंट हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, उनके साहबजादे और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जनाब तारिक बशीर चीमा साहब इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं, जबकि मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सदर और उनके जो साहबजादे हैं या उनके दीगर अरकान असम्बली हैं वो पंजाब में उसी हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं जिस हुकूमत के साथ हैं उनके पार्टी के सदर और सेक्रेटरी जनरल। मतलब ये एक ऐसा एक अजीबोगरीब मखमसा है जिससे मुस्लिम लीग काफ को भी तक निकल नहीं पाई और सूरत हाल को वो क्लैरिटी में नहीं लेके आ सके। अब इस सूरत हाल में अगर कि मैं बात करूँ, मैं मफरूज़े की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ, अगर तारिक बशीर चीमा साहब बतौर सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग काफ इस बात का ऐलान कर दें कि वो उनकी जमात मरकज़ में और पंजाब में जो है कोलिशन गवर्नमेंट जो मरकज़ में है और पंजाब में है उसकी सपोर्ट करेंगे, तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहाँ पे स्टैंड करेंगे? क्योंकि ऐसी सूरत में अगर वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट भी बन जाएं या वो बन जाएं क्या नाम लेते हैं इमरान खान साहब के उम्मीदवार और वहाँ से पार्टी का जो डिक्लेरेशन है वो ये हो कि जनाब आपने जो है हमज़ा शहबाज को वोट देना है, तो ऐसी सूरत में क्या चौधरी परवेज़ इलाही को दिए जाने वाले वोट काउंट होंगे या चौधरी परवेज़ इलाही जिसको वोट देंगे या उनके जो 10 अरकान हैं वो वोट देंगे वो वोट काउंट होंगे? एक अजीबोगरीब सिचुएशन है और यहाँ पर जो बहुत सारा
अभी वो कहते हैं ना, देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स, तो इस कप को अभी होंठों तक जाने में अभी बहुत सारे मराहल तय करने हैं। ये वाली जो सिचुएशन मैंने बताई ना, मुस्लिम लीग काफ वाली, इस पे मरकज़ के अंदर बहुत सारे लोग इस ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यार ये ऑप्शन को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में अगर तो मुस्लिम लीग काफ ने पॉलिटिक्स करनी है तो फिर अब उसके लिए भी ये टाइम आ गया है कि वो इधर या इधर किसी एक जगह का फैसला करे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस वक्त के जो हालात हैं उन हालात के मुताबिक फ़ैसला लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब इनफैक्ट इस वक्त इमरान खान साहब के फेवरेट है, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो मतम नज़र है, जो उनके पास ऑप्शंस हैं, वो उनकी फ्यूचर पॉलिटिक्स है। और फ्यूचर पॉलिटिक्स वो ये समझते हैं कि अगर वो इमरान खान साहब के पास साथ अटैच रहेंगे, उनकी जो पॉलिटिक्स है उसका हिस्सा रहेंगे, तो मुमकिन तौर पर अगले इलेक्शंस के नतीजे में पंजाब के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी ले लेती है तो फिर ये जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब है, इनका स्कोप बहुत ज़्यादा रोशन होगा, इनके इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन होंगे चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए। और उनका ये ख्याल है कि इस मौके पर मुझे इमरान खान साहब के साथ रहना चाहिए। लेकिन अगर तारिक बशीर चीमा ने बतौर सेक्रेटरी जनरल अपने पार्टी सदर की हिदायत के मुताबिक ये डिक्लेरेशन जारी कर दिया कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उन्होंने मजबूर कर दिया कि आपने अपने 10 वोट लेके जाने हैं हमजा शहबाज के पास, तो फिर वही डिक्लेरेशन आएगा जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आया है। और देखना ये है कि आज रात की जो मुस्लिम लीग नून की मीटिंग है उसमें से कौन सा चीज़ बाहर निकलती है, स्ट्राइक करने की, स्ट्राइक डाउन करने की, या बिल्कुल सामने आकर मुकाबला करने की। अब ज़्यादा इस फैसले में अब कुछ ज़्यादा देर नहीं, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।